और संसद के शीतकालीन सत्र पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। ऋषि, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। साल का आखिरी सत्र से कहा जाता है और कहा जाए तो कई विधेयक, अहम विधेयक इसमें पेश और पारित होने के लिए रखे जाएंगे। कहा जा रहा है कि पूरा विंटर सेशन जो होगा वो आर्थिक प्रगति, आर्थिक सुधारों पर फोकस होगा इस बार। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र कहा जा सकता है। सरकार के अगर विधायी एजेंडे को देखें तो उन्होंने कुछ ऐसे विधेयकों को इस बार शामिल किया है जो सुधारात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाली हैं, जिसमें कि सरकार चाहती है कि उन सेक्टर्स में, खासतौर से एजुकेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, कुछ कॉरपोरेट लॉ जैसे क्षेत्र हैं, इनमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं, इसमें कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि देश की प्रगति को आगे ले जाने में और ज़्यादा सहूलियत हो। कुल मिलाकर सुधारों की ओर ले जाने का वाला ये सत्र सरकार की ओर से दिखाई दे रहा है। हालांकि 10 के करीब विधेयक उन्होंने अभी अपनी सूची में शामिल किए हैं और देखें तो 19 दिसंबर तक ये सत्र चलना है। अगर कामकाज के लिहाज से दिनों के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बड़ा सत्र नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र आमतौर पर सियासी माहौल में ज़्यादा गर्माता हुआ दिखाई पहले भी दिया है और इस बार तो दिखाई दे ही रहा है। ख़ास तौर से इस बार, जैसे कि पिछली बार भी हमने देखा था, एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार एक अपनी पोस्चरिंग कर रहा है, अपने मुद्दे को देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार बार बार कह चुकी है कि कम से कम संसद इस मामले में किसी भी हालत में उनके मुद्दे को चर्चा के लिए नहीं ला सकती है, जबकि वो लगातार चर्चा की मांग करता रहा है, पिछले सत्र में भी और इस बार भी उसका यही राग है। वो चाहता है कि इस पर चर्चा हो और जो विरोध के तीखे स्वर हैं वो विपक्ष के इस बार इसी मुद्दे पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर सरकार के पास भी रणनीति है विपक्ष को घेरने की। अब देखें तो गतिरोध के बीच में जो विधायी कामकाज है, अगर आज के ही एजेंडे को देखें तो सरकार ने पूरी कोशिश की है कि अपने एजेंडे को क्लियर करे और जो उनके विधेयक हैं उनको जल्द से जल्द पेश करे और उसे पारित कराकर, चर्चा के द्वारा पारित करा के आगे बढ़े। अब देखना होगा कि आज के दिन क्या आगाज़ होता है, किस तरीके से विपक्ष इस शीतकालीन सत्र को आगे बढ़ने देने की जो आज पहली झलक है उससे आज पता ही चल जाएगा। लेकिन पुरजोर कोशिश होगी सरकार की कि विधायी कामकाज को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, अल्प सत्र मान सकते हैं इसको ऋषि, और कोशिश यही रहती है कि संसद में जिस तरह से जो तमाम सत्र हैं वो बिना गतिरोध के चले, और इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा जो भी सत्र होते हैं उनसे शुरू होने से पहले जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भले ही हो, क्योंकि चर्चा ज़रूरी है। बिल्कुल, आज भी प्रधानमंत्री का, आज हम जानते हैं कि सत्र की शुरुआत से पहले तकरीबन 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री विपक्ष से न सिर्फ आग्रह करेंगे बल्कि उनसे पुरजोर अपील भी रखेंगे कि आप जो विधायी कामकाज है उसको आगे बढ़ने दें और देश के सामने कुछ और बिंदुओं पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जिस तरीके से ये परिपाटी रही है कि सत्र से पहले प्रधानमंत्री सदन में जाने से पहले सरकार के कुछ एजेंडे को, सरकार के कुछ महत्वपूर्ण काम को और विपक्ष के साथ साथ जो सामंजस्य बनाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक वक्तव्य पेश करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री भी आज इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए सुबह देखते हैं उनके क्या क्या बिंदु रहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि सदन को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष का सहयोग रहे और जो विपक्ष की जायज़ मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, जो चर्चा करने की बातें हैं, उनको चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर नियमों के आधार पर हमने देखा है कि कुछ ऐसे गतिरोध पैदा कर दिए जाते हैं जिसमें कि लगता है कि सरकार और विपक्ष आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके तहत सरकार अक्सर नहीं चाहती है कि उन पर चर्चा हो। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जैसे 193 के तहत चर्चा है तो उस पर वोटिंग भी हो जाती है। तो अक्सर हमने देखा है कि इन नियमों को लेकर भी कई बार गतिरोध रहता है और इसके चलते कामकाज प्रभावित हो जाता है। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में ऐसा नहीं होगा और विपक्ष के साथ जो भी सामंजस्य और फ्लोर मैनेजमेंट बनाने की सरकार ने अब तक कोशिश है वो शायद कामगार हो। और बिल्कुल यही उसी उम्मीद के और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम सोचेंगे कि जो तमाम विधायी कार्य हैं जो कि लोकहित और जनहित से जुड़े हैं वो जल्द से जल्द पारित किए जाएं इस सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और साथ ही आज मध्य प्रदेश